यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर हम प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और स्टूडियो में प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे प्यारे भाई बिनियामीन गिल साहब मौजूद हैं। जी बिनियामीन गिल साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया जी, वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है, जब हमारे नौजवान इसमें फंस जाते हैं तो इसमें वापसी का उनको रास्ता नहीं मिलता। और ये एक ऐसा नसूर है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रहा है और हमारे नौजवान रोज बरोज तबाही, बर्बादी, हलाकत और तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस दुनिया की अजीम किताब है और हर शोबा ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता नजात भी है। और आज हम देखेंगे कि कलाम खुदा इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। लेकिन इससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़िज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी अच्छी खिदमात के लिए जो तूने अपने लोगों को अता की हैं, ताकि तेरे अरशाद आज़म की तकमील करते हुए तेरे कलाम की बशारत को लेकर दुनिया के इंतहा तक जाएं। कदूस मेहरबान पाक खुदा, दुआ करते हैं जो लोग नशा जैसी लानतों में, बुरी रवशों के अंदर गिरफ्तार हैं, आज उनके लिए दुआ गो हैं। खुदाए कदूस, उनको तौबा ताइब होने की तौफीक अता कर, ताकि वो भी तेरी तरफ आएँ, तेरे कलाम की अच्छी बातों को सीख कर अपने दिल में रखें और रहाई पाएँ, नजात पाएँ, मखलसी पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। क्योंकि खुदा यीशु नाज़री, तूने फरमाया मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, नशा कोई भी हो, नशा किसी फार्म में भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। और हमारे नौजवान आजकल बतौर फैशन नशा को अपनी जिंदगियों के अंदर ले रहे हैं और अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हलाकत की तरफ जा रहे हैं, तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, अपना और अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है और हम अपने प्यारे भाई बिनियामीन गिल से गुजारिश करेंगे कि वो कलाम खुदा में से तलावत को हमारे सामने बयान करें, ताकि हम देखेंगे कि खुदा का कलाम किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। जी भाई बिनियामीन। खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस कलाम में से इमसाल की किताब, उसका 23 बाब, उसकी 29 आयत से लेकर 32वीं आयत तक। जी। कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है और किसकी आंखों में सुर्खी है। वही जो देर तक मै नोशी करते हैं, वही जो मलाई हुई मै की तलाश में रहते हैं। जब मै लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे, तो उस पर नज़र न कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह डस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीज़ें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी भाई बिनियामीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर आज मौजूद हैं और आज आपने नशा के तल्लक से बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस खुदा के कलाम अक़दस में से बयान किया है, तलावत किया है। और यहाँ पर पूरी वजाहत के साथ, पूरी तफसील के साथ जब जो शराब नोश हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से शराब नोशी करते हैं, और जब वो शराब पीते हैं तो फिर उनके अंदर
क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, वो किस तरह से गुलगुबारा करते हैं, और कलाम खुदा बयान करता है। और उन पर खुदा के बंदा बुजुर्ग सुलेमान नबी, जो कि मैन ऑफ विजडम है, हिकमत के बादशाह हैं, पूरी दुनिया उनकी हिकमत को तस्लीम करती है, वो लिखते हैं कि कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है। यानी शराब पीकर ऐसे लोग झगड़ा करते हैं, वो गुलगुबारा करते हैं। और लिखा है कि कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है, और किसकी आंखों में सुर्खी है। जब शराब नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं जी, ऐसे ही। तो फिर वो बहुत से गुस्सा में आ जाते हैं और वो गुलगुबारा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और वो एक तरह से एक हंगामा बर्पा कर देते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उनकी आंखों में सुर्खी होती है। कौन ऐसा करता है? वही जो देर तक मैनोशी करते हैं, यानी शराब पीते हैं, और वो मलाई हुई मै की तलाश में हर वक्त ऐसे लोग रहते हैं। और फिर लिखा है कि जब मै लाल लाल हो और उसका अक्स जाम पर पड़े, तो उसके साथ वो रवानी के साथ नीचे उतरे, तो उस पर नजर ना कर, तो उसकी तरफ देख भी ना, ऐसे लोगों की तरफ ना देख। शराब नोश जो होते हैं, तो ऐसे लोगों की तरफ ना देख, जो शराब है उसकी तरफ देख भी ना। पीना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि कलाम खुदा बयान करता है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो कलाम खुदा बयान करता है कि तू उस पर नजर भी ना कर, तू उसकी तरफ देख भी ना। छूना या पीना तो बड़ी दूर की बात है, दरकिनार। तो कलाम खुदा ऐसी चीज़ों से हमें मनावास फरमाता है। और लिखा है कि अंजाम कार, यानी उसका अंजाम क्या है, शराब का या कोई भी नशा है। नशा कोई भी हो, नशा किसी फार्म में भी हो, बांग हो, चरस हो, अफ्यून हो, हीरोइन हो, आइस नशा हो, ड्रग्स हो, इंजेक्टेबल हो, शीशा कोई भी हो, इनमें जहर होता है। और यहाँ पर भी कलाम खुदा इस बात की तस्दीक करता है, मोहरे सबत लगाता है कि नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, उसमें जहर होता है। यहाँ पर शराब के बारे में लिखा है कि अंजाम कार, वो सांप की तरह काटती, जिस तरह से सांप काटता है उसमें जहर होता है, उसी तरह शराब में भी जहर होता है। और लिखा है कि वो अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफई की तरह डस जाती है। यानी अफई एक ऐसा सांप है, आप जानते हैं कि वो तमाम सांपों से जहरीला सांप होता है, और जब वो किसी को काट लेता है तो सडन उसकी 1 मिनट के अंदर डेथ हो जाती है। तो इसी तरह से शराब के बारे में, क्योंकि उसमें जहर होता है। और हमारे जो लोग हैं, हमारे नौजवान हैं जो नशाबाज हों, अपने हाथों से अपने जिस्म के अंदर जहर को दाखिल कर रहे होते हैं, जहर को घोल रहे होते हैं, मिला रहे होते हैं, अपने आप को तबाही बर्बादी और हलाकत की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि नशा ने उनके जहन को मफलूज कर दिया होता है। क्योंकि उसका अंजाम यही है कि वो सांप की तरह काटती है शराब, और अफई की तरह डस जाती है, और तेरी आंखें अजीब चीज़ें देखेंगी, क्योंकि अजीब हरकतें फिर ये लोग करते हैं, और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलती हैं। वो लिखा है कि वो जब वो लोग ऐसा कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, शराब नोश, तो फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो एक हंगामा बर्पा करते हैं। तो आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर भाई बिनियामीन मौजूद हैं। तो कलाम खुदा तो हमें ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाता है। तो आज जो लोग नशा जैसी लानतों में अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, जो नौजवान नशा करते हैं या शराब पीते हैं या हीरोइन चरस भांग पीते हैं, तो आप ऐसे नौजवानों को प्रिंस ऑफ पीस टीवी से आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा हवाला आपने आज तलावत फरमाया है। तो मैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन और उन नाजरीन को जो नशा करते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कलाम खुदा को पढ़ें जी, गौर से पढ़ें और समझें, और फिर इस पर अमल करें जी। जब तक आप अमल नहीं करेंगे
उसके पढ़ने का फायदा नहीं है। जी ऐसे ही है, क्योंकि कलाम खुदा बयान करता है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, हाँ जी, उसको सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और अमल के बगैर ईमान मुर्दा है। अमल उस वक्त होगा जब इसको आप पढ़ेंगे जी, पहली बात इसको पढ़ना। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद नबी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं, ताकि मैं तेरे खिलाफ ऐ खुदा गुनाह न करूं। तो जब बहुत ही अच्छा और खूबसूरत मैसेज आपने उन लोगों को दिया है जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपने बहुत ही खूबसूरत बड़ी वजाहत के साथ कलाम खुदा में से उनको ये पैगाम दिया है कि आप नशा को छोड़ें, आप खुदा के कलाम को पढ़ें, ना सिर्फ कलाम खुदा को पढ़ें बल्कि उस पर अमल पैरा भी हों। जब कलाम खुदा पर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप ऐसी बुरी बातों से बचेंगे, आप नशा जैसी लानतों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बुजुर्ग नबी कहते हैं कि तेरा ही कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम खुदा, खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी है, हमारे लिए अच्छी खबर रखता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि वो नौजवान जो अपने आप को नशा जैसी बुरी रवशों की में तबाह बर्बाद अपने आप को कर रहे हैं, आज कलाम खुदा उनके लिए दावत फिक्र रखता है कि आप नशा को छोड़ें, आप तौबा करें, आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर लें। जब आप तौबा करेंगे, कलाम खुदा को पढ़ेंगे, कलाम खुदा पर अमल करेंगे, तो यकीनन खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है और आप तबाही और हलाकत से बचेंगे और नजात और रहाई और मखलसी हासिल करेंगे और नजात पाएंगे, और इस जहान में भी आप सुरखरू होंगे और आइंदा जहान में भी। तो भाई बिनियामीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाजरीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।